Welcome to Ruafifat classes. In this video, I will start plus 2 accounts chapter partnership. First chapter of partnership. I will start practical questions and theory will be discussed in later classes. First question I will discuss related to in absence of partnership deed. अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म state by giving reasons whether their claims are valid if partnership deed is silent in the following matters. First, B has advanced a loan to the firm. He claims interest at the usual interest rate charged by banks which is 13% per annum. And second part, A has contributed rupees 1 lakh and B rupees 50,000 as capital. B wants profits to be shared equally. आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर और उन्होंने कुछ रीजंस लिखे हैं कि वेदर देयर क्लेम्स आर वैलिड, अगर उनके क्लेम्स वैलिड है, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स, अगर उनकी पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, मतलब डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ है ये कुछ पॉइंट्स, तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट में कहता है बी हैज़ एडवांस्ड ए लोन टू फर्म, बी ने एडवांस दिया लोन फर्म को एंड ही क्लेम्स, और वो क्लेम कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए एट द यूजुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स विच इज़ 13% पर एनम। और सेकेंड पॉइंट में कहता है कि ए ने कंट्रीब्यूट किए 1 लाख और बी ने 50,000 एज ए कैपिटल, तो बी चाहता है कि उसको प्रॉफिट भी इक्वल मिले। तो ये उस दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं वो हमने बताना है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपको याद रखना चाहिए पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है लोन के ऊपर
इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमेशा कितना होएगा 6%, ओनली 6% पर एनम होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज 6% पर एनम। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। सेकंड पॉइंट का आंसर आएगा, मतलब ये हुआ ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बी ने बोला कि उसको 13% पर एनम मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 6% पर एनम ही मिलेगा। और आप इसका आंसर लिखोगे कि बी विल बी इंटाइटल्ड ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जो प्रॉफिट है, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट among partners should be distributed equally। ये इक्वली ही होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई है तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली आप शेयर करोगे। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि अकॉर्डिंग टू कैपिटल आपको प्रॉफिट मिलेगा तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मिलना था। अदरवाइज जो प्रॉफिट है वो आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। तो ये आपने इसको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपको पार्टनरशिप डीड में आपने मतलब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, उसकी मतलब एब्सेंस में अगर आपने किसी तरह का लोन लिया है या दिया है तो उसके ऊपर 6% ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा या दिया जाएगा आपके द्वारा। और जो प्रॉफिट है वो इक्वली ही शेयर होगा जितने भी पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो सीरीज़ को। थैंक यू। मैंने आज एक ही क्वेश्चन करवाया है, इसको हम डे बाय डे इंक्रीज करते चलेंगे। आज एक करवाया, हो सकता है कल मैं एक से ज़्यादा आपको इसकी वीडियो शेयर कर दूँ। ठीक है, और follow me, if you follow me then you will definitely get 100% marks, and always keep smiling. Don't be forget to subscribe my channel, subscribe, like and share with your friends so that they can take benefits from these videos. I will take in future live classes also. Thank you.